नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ शम्मी कपूर साहब। शम्मी कपूर साहब लेजेंडरी एक्टर जब मशहूर हो गए और मसरूफियत आ गई, दिल दे के देखो और तुम सा नहीं देखा, जंगली, एन इवनिंग इन पेरिस, अंदाज जैसी बेहतरीन तस्वीरों में काम करके किस प्रकार उन्होंने नाम और इनाम दोनों बटोरा। 70s के आखिर में धीरे धीरे जैसे कि वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के रोल्स अदा करने लग गए, मसलन ज़मीर, इस तरह की पिक्चरें जब कर रहे थे, तो उसी दौरान मनमोहन देसाई साहब के कहे अनुसार, अपनी बीवी नीला देवी जी के कहे अनुसार वो चल पड़े। एक बाबा जी, एक भगवान भक्त, शिव भक्त, जो मथुरा वृंदावन में आ जाया करते थे, अपने आश्रमों में बैठ करके लोगों को शिव भक्ति के बारे में, भक्ति की शक्ति की धारा के बारे में ज्ञान प्रदान करते थे, लोगों से गुफ्तगू करते थे, प्यारी प्यारी बातें करते थे, भक्ति से भरे हुए गाने गाया करते थे। तो उस बाबा जी के पास चले गए जिनका नाम है, हमने कहा था, हेड़िया खान बाबा जी। हेड़ा खान बाबा जी के साथ में मिल करके अनेक आनंद प्राप्त की शम्मी कपूर साहब और उनकी पत्नी नीला जी और उनके साले साहब कर्नल साहब, जो कि बड़े साले साहब हैं। थे कि शम्मी कपूर जी के अंदर आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी आए, या हम कह सकते हैं थोड़ा रिलीजियस ट्रैक में चले जाएं, भक्ति के मार्ग में जाएं। अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन भक्ति की शक्ति एक अलग बात होती है, वो आ जाती है तो फिर दुनिया जीत लेते हो, दुनिया को जीत लेते हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जीते जी भी और इस लोक के बाद परलोक में भी। लेकिन शम्मी जी ये सब के ऊपर बिल्कुल ही यकीन नहीं रखते थे। धीरे धीरे यकीन यानी कि विश्वास आता था, आत्मविश्वास। तो उन्होंने कहा ये सब क्या चीज़। लेकिन एक दो जब मेला उन्होंने अटेंड किया, यानी कि जब वृंदावन में आके आश्रम में भजन कीर्तन चलता था, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं नॉन वेजिटेरियन फूड कैसे छोड़ूं। धीरे धीरे उन्होंने वो बाबा जी ने छुड़वाया। उन्हीं दिनों में 7 दिन के लिए जो जाते थे, तो वहाँ बैठ के एक दफ़ा कार में वो विस्की पी रहे थे, क्योंकि एक छोटा सा बार उन्होंने बनाया था, और उस बार के अंदर शम्मी साहब विस्की पान करते थे। उनकी फेवरेट फॉरेन से मंगवाई हुई स्कॉच विस्की। उन्होंने कहा मैं ये सब नहीं छोड़ूंगा। अचानक उसी मेले में, यानी कि उसी दौरे पे वृंदावन से थोड़े आगे, वहाँ पे उत्तराखंड में, तब तो यूपी में था, वहाँ पे हेड़िया खान बाबा जी उनकी पत्नी को और उनसे कहते हैं कि कल आपको सुबह 6 बजे आना होगा, यानी कि 5 बजे उठ के यहाँ स्नान वगैरह करके, वहाँ पे गंगोत्री नदी में स्नान करना पड़ता है, और यहाँ पे आके आपको बैठना पड़ेगा पूजा में। शम्मी साहब ने बोला ये कैसे होगा। खैर किसी ना किसी प्रकार प्रयास करते हुए कोशिश करके आ गए। उनकी पत्नी ने बोला ठंड में आपको उठना पड़ेगा, सर्दी पड़ी हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया, बाबा जी ने करवाया उनसे। वो जा नहीं पा रहे थे, बाबा जी उनको खींच के ऊपर ले गए। कैसे सुंदर दृश्य, वो, उनकी पत्नी और उनकी बेटी कांचन, उनके साले साहब सब साथ में चलते थे, पूरा परिवार जाता था। ये 80-82 की बात है, 82-83 में हर साल जाने लग गए। लेकिन एक ऐसा दौरा यानी कि टूर पड़ा जिसमें वो जाते थे। हाँ, हालांकि उससे पहले बता दें, बाबा जी के साथ मथुरा, वृंदावन, काशी, द्वारिका, साउथ में जितने सारे तीर्थ स्थान हैं, बालाजी, तिरुपति बालाजी और तमाम जगहों पर बाबा जी के साथ शम्मी साहब ने दर्शन प्राप्त किया भगवानों का, मंदिर में दर्शन प्राप्त किया भगवान का। अचानक शम्मी साहब की शुगर बढ़ी हुई होती है, शुगर प्रॉब्लम, क्योंकि विस्की पीते थे। अचानक एक भक्त आया और वो कुछ बड़ी प्यारी सी बर्फी एक दी उसने बाबा जी को। हेड़िया खान बाबा जी ने थोड़ा सा खा के बोला कि शम्मी साहब आप एक ले लो। उनको वो प्यार से महात्मा जी पुकारते थे, महात्मा जी। तो उनके साले साहब ने बोला अरे आप ये क्या कर रहे हो, ये एक्यूट डायबिटिक पेशेंट है, इसको आप दोगे बाबा जी तो ये मर जाएगा आदमी, शुगर बढ़ जाएगा। तो बाबा जी ने कहा देखिए चमत्कार देखिए। बाबा जी ने कहा नहीं आप ये लो, ये पूरी बर्फी का जो डिब्बा है आप रख लो, आप खाओ और पूरा ख़त्म करके कल आना आप। तो शम्मी साहब ने वैसा कर दिया, खा के आ गए।
तो उनकी शुगर लेवल इतनी बढ़ गई 400 शुगर हो गई। और वो उस हालत में, उस समय कोई इसका इलाज इस प्रकार नहीं था, एक ही मेडिसिन था, मेडिसिन खाने के बाद में भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि आप आओ, बैठो, और अभी खीर होगी, एक कोई सेरेमनी होती है जिसमें खीर बनाई जाती है और उसमें आहुति दी जाती है, घी वगैरह सब डाला जाता है, मंत्र पढ़ा जाता है और वहाँ पे जो है भजन कीर्तन होते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा है, तो मैं क्या बैठूं, क्या गाऊं, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा है, मेरे तो शुगर पूरा बढ़ी हुई है, मैं तो जो है गिर रहा हूं। और वाकई में शुगर जब बढ़ जाती है तो चक्कर आने लगता है, अनफिट हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है आदमी। बाबा जी ने कहा चलो मेरे साथ, ऐसे उठा के ले गए। उन्हें पता ही नहीं लगा कि किस तरह वो नहा के चल पड़े और वो भी वहां पे भी बैठ गए। वहां पे भी गुरु की परीक्षा देखो, प्रभु की परीक्षा देखो, गुरु की महिमा देखो। शुगर लेवल कम नहीं हो रही थी, तो सब लोगों ने कहा कि चलो इनको एक स्ट्रेचर बना के यहां से लेके चलते हैं नियर बाय हॉस्पिटल, या तो दिल्ली ले चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पूरा बड़ा जो है 100 किलो वजन वाले शम्मी साहब को किस तरह से लेटाया जाए और लिया जाए, सब तैयारियां चल रही थी। उनकी पत्नी नीला जी ने कहा कि मैं रुकूंगी यहीं, और चाहे मेरे पति मर भी क्यों ना जाए, गुरु के आश्रम में गुरु के आशीर्वाद के शरण में रहते हुए या तो जीवित रहेंगे, और अगर मर भी जाएं तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जय भोले बाबा की जय हो, जय भोले शंकर कृपा करो। भोले बाबा की भक्ति की शक्ति की धारा देखिए। वहां पे शम्मी साहब उसी अवस्था में, उनकी पत्नी नीला जी का विश्वास देखो, कलयुग में भी विश्वास की शक्ति देखो, साईनाथ महाराज की कृपा देखो। वो वहां टिकते हैं, सारे कार्य करते हैं, उसके बाद वो उसी अवस्था में जाते हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है। तो बाद में बाबा जी कहते हैं, हेडिया खान बाबा जी, आप वहां जाओ, अपनी परीक्षा कराओ और मुझे बता देना भाई कैसा है क्या है। वहां से मुंबई आ जाते हैं। मुंबई में आके एक परीक्षा कराते हैं अपने खून की। पहले उसके रिजल्ट कम आते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने बुलाया, बोला आप लैब में ही आ जाओ, यहीं टेस्ट होगी। फास्टिंग होती है और उसके बाद खाना खाने के बाद शुगर टेस्ट होती है। आप विश्वास नहीं करोगे कि वो शुगर जो नॉर्मल रेंज है उससे 4 यूनिट बढ़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो बहुत ही कम है। वो ऐसा लगा कि शुगर इसको है ही नहीं, खाओ, क्योंकि नॉर्मली इतना एक्यूट पेशेंट जो है वो कभी भी वो रेंज में नहीं आता है। और ये ऑलरेडी बर्फी खाई हुई इस बंदे ने, ये हालत की शुगर एक बार बढ़ जाती है उसके बाद फिर आप भी जान लें तो चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को। शम्मी कपूर साहब के विश्वास की वजह से, उनकी पत्नी के विश्वास की वजह से, भोले बाबा के ऊपर गुरु के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के बाद उनकी शुगर लेवल कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद ये 84 का वाकया अगर है, 84 का वाकया, उसके बाद 16 और 11 27 साल जीवित रहते हैं और स्वस्थ अवस्था में जीवित रहते हैं। समस्याएं आती हैं हेल्थ की, लेकिन जूझ लेते हैं और जीत लेते हैं। सिर्फ आखिर के कुछ 15-20 दिन, महीना वो बेड रिडन हुए थे और उसके बाद परलोक चले जाते हैं। कैसे? हमेशा गुरु को याद करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन को, जो मंत्र उन्होंने सिखाया, जो भी कहा, जो भी श्रद्धा और सबूरी का मार्ग गुरु ने दिया, उसी मार्ग में चल पड़ते हैं। शम्मी साहब उसके बाद कहते हैं छोड़ो इन बातों को, खाओ पियो ऐश करो, प्रभु का नाम लो, अच्छे इंसान बनो और विश्वास को मजबूत रखो और कहो प्यार से जय भोले बाबा की जय। तो विश्वास में इतनी ताकत है कि मेडिकल साइंस को भी हरा देता है, ये सबसे बड़ी सबक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो ना करो। बाबा जी ने भी यही कहा था और प्रत्येक इंसान यही कहते हैं कि अपना कर्म जो है करो, जो कर्म के दायरे में आता है, जो मेडिकल साइंस की टेक्निक्स आती हैं वो करो, लेकिन विश्वास ईश्वर के ऊपर मजबूत रखना। और इससे ये सबक मिलता है कि आप कंट्रोल में रहो, लेकिन याद रखो कि रिलीजियस प्रैक्टिस करना कभी ना भूलना। कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, उसे मंदिर मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाना होगा अपने संसार के सुख को पाने के लिए, दुख से झेलने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए। ओम साई राम, जय साई राम, हरे राम हरे कृष्ण। तुम मुझे भुला न पाओगे
जो कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। कृपया हमारे इंस्टाग्राम के